Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। यहाँ पर भगवान अर्जुन को आगे एक बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं। वह कहते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। अर्थात जो योगी जन है, जो वास्तविकता में तपस्वी है, जो वास्तविकता में प्रयत्न कर रहा है भगवान को पाने की, वह आसक्ति रहित होकर के, वो किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, किसी के भी प्रति। अर्थात शरीर माध्यम से जितने भी हमारे संबंध है, जितने भी हमारी वस्तुएं हैं जो हमें देह से जोड़ के रखती हैं, देह संबंधी वस्तुएं हैं, उन सभी से हम आसक्ति नहीं रखते, उन सबसे हम आसक्ति रहित होते हैं। और इस प्रकार से हम शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों से केवल और केवल हमारे शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य हम पढ़ते हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर के अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कर्म करता है, वो किसी भी भौतिक फल की प्राप्ति नहीं करता है। अब जैसे कि मैं मान लीजिए उदाहरण देता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो कि नौकरी चाहता है या कोई किसान है। सो इस प्रकार से हम व्यक्ति को, उसको सैलरी मिल रही है, उसका घर बनते जा रहा है या कुछ वस्तुएं खरीदते जा रहा है, किसान की फसल उगते जा रही है, स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते जा रहा है, उसके उसके एग्जाम के रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। सो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये भौतिक फल नहीं है? इसका उदाहरण हमें मिलता है, आंसर हमें मिलता है कि नहीं, ये सब भौतिक फल नहीं है। हम किस प्रकार से इसे समझते हैं कि ये भौतिक फल नहीं है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने ये सभी प्रकार के कर्म किए हैं, वह व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान में लगा रहा है, कृष्ण भावना भावित है। और साथ ही साथ में ये व्यक्ति जब जब इसे फल प्राप्त होते हैं, तब ये अपने सभी फलों को सबसे पहले ही श्री भगवान को अर्पण कर देते हैं। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को सैलरी मिलती है, तो वह व्यक्ति उस सैलरी से घर पे श्री विग्रह का निर्माण करता है, भगवान के विग्रह की सेवा करता है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पुस्तक वितरण करता है, स्वयं के साधना के हेतु से वस्तुएं खरीदता है। इस प्रकार से उसका जो फल भी है, वह फल भी उसने भगवान को अर्पण किया हुआ है। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी वर्णन इस प्रकार किया है, अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ अर्थात कृष्ण की सेवा में व्यक्ति इस संसार में मुक्त रहता है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में कहा था कि जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता जाता है, वो वास्तविकता में कर्म नहीं, अपितु वो वास्तविकता में यज्ञ कर रहा होता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकल्पों में व्यस्त क्यों न रहे, उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। जब हम स्वयं को शरीर मानते ही नहीं,
जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हमारा मुख्य तत्व ये शरीर नहीं अपितु देह है, अपितु आत्मा है, सो उस समय के लिए व्यक्ति को ये बात समझ में आने लग जाती है कि जो मुख्य तत्व चूंकि आत्मा है, अर्थात ये शरीर कंट्रोल में नहीं है। जब ये शरीर किसी के ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, जब ये शरीर किसी का कंट्रोलर नहीं है अपितु दास है मुख्यतः, तब वह व्यक्ति सबसे पहले अगर कुछ प्राप्त करता है तो वो है विनम्रता। और कैसे प्राप्त करता है? उसका धीरे धीरे करके अहंकार समाप्त हो जाता है। हम ये बात जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये एक भौतिक जगत का बना हुआ एक ये ग्रॉस मटेरियल बॉडी जिसे कहा जाता है, ये भौतिक शरीर है जो कि पंच तत्वों से बना है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। वास्तविकता में वो जो अहंकार है उसे अंग्रेजी में फॉल्स ईगो कहा जाता है। फॉल्स ईगो अर्थात एक झूठा अहंकार। झूठा अहंकार का अर्थ क्या है? झूठा अहंकार का अर्थ ये है कि मैं ये देह हूं, और चूंकि मैं ये देह हूं इसलिए इस देह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं और व्यक्ति हैं, मैं उन सभी का कंट्रोलर हूं, वो सभी मेरे अधीन आते हैं, उन सभी को छत्र मैंने प्रदान कर। व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि स्वयं को ही स्वयं की गाथा गाता है और स्वयं के बारे में ही बताता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं और मैं ही कंट्रोलर हूं, मुझे की शरण लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एक सच्चा अहंकार है, देखिए अभी मैंने एक फॉल्स ईगो बताया जिसमें हम झूठा अहंकार कहते हैं, तो एक ट्रुथफुल अहंकार भी होना चाहिए, ट्रू ईगो। जो सच्चा अहंकार है वो वास्तविकता में होता है। वास्तविक वो अहंकार क्या है? वो अहंकार ये है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ। इस बात को लेकर के व्यक्ति को वास्तव में गर्व होना चाहिए कि वो भगवान का है और भगवान उसके हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक नित्य आनंदमयी व्यक्ति है, नित्य सत्य व्यक्ति है, और यही व्यक्ति है जो वास्तव में शरण ग्रहण करने योग्य कहलाए जाते हैं। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और नहीं शरीर उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। अर्थात कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था क्या है? कि वह व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, और केवल एक आत्मा ही नहीं हूँ अपितु मैं पूरी तरीके से केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का हूँ और भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक को बहुत सुंदर प्रकार से बताया गया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वनुश्रित स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। अर्थात जो भी व्यक्ति का स्वभाव है, जो कि उसको भगवान के इन 3 गुणों में बंद करके उसका प्रकट हो रहा है, जो भी व्यक्ति अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, अहंकार से सभी प्रकार से करते जा रहा है, चाहे वो पूर्ण शुद्ध तरीके से हो अथवा अशुद्ध तरीके से हो, वह सब कुछ केवल और केवल नारायण के प्रसन्नता के लिए समर्पण किया जा रहा है। केवल और केवल नारायण ही एकमात्र प्रसन्नता के मुख्य मध्य केंद्र बिंदु है, अर्थात भगवान कृष्ण ही है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से स्वयं सेवा करने में लगता है, तब धीरे धीरे करके उसकी भी चेतना शुद्ध होने लग जाती है। श्लोक संख्या 12, श्लोक संख्या 13। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए, बिना कराए सुखपूर्वक रहता है। देहधारी जीवात्मा अर्थात वास्तव में यहाँ पर आत्मा की बात की जा रही है, अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन को समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है। मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देना अर्थात मन को किसी भी भौतिक वस्तुओं में नहीं लगाना। तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात इस शरीर में, भौतिक शरीर में जिसके 9 द्वार हैं,
दो आंखें, दो नथुनियां, एक मुंह, एक उत्सर्जन का केंद्र, एक प्रजनन का केंद्र, और हाथ और पैर। इसमें बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है। इनको किसी भी भौतिक वस्तु में एंगेज नहीं करते हैं, किसी भी भौतिक हमारे लक्ष्य में न लगा करके एक आध्यात्मिक विषय के ऊपर लगाने के बाद में वह व्यक्ति पूर्णतः सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य समझते हैं। देहधारी जीवात्मा नौ द्वारे नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा सदा संपन्न होते हैं। शरीर के परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी पर प्रकृति को विस्मृत न करके ही कारण वह अपने शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। अर्थात वह स्वयं की वास्तविक जो पहचान है उसको समझ नहीं पाता है, उसे भूल चुका होता है, इसलिए स्वयं को शरीर समझता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। जब वह व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करता है, तब वह व्यक्ति स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है और अपने इस शरीर जो देहात्म बुद्धि का रोग है उससे मुक्त हो पाता है। कैसे मुक्त हो पाता है? कृष्ण भावनामृत में क्या करता है? वह व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान की शरण ग्रहण करता है। और उसके लिए प्रारंभ की सीढ़ी कौन सी है? प्रारंभ की सीढ़ी है भगवान के नाम का जप करना। अर्थात हम सबके लिए सबसे पहले जो सबसे जरूरी वस्तु है वो है भगवान के नाम का जप करना। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार हैं। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर नौ द्वार अर्थात दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, एक गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो जैसे जैसे करके स्वयं को समझने लगता है, स्वयं की पहचान उसको होने लगती है, तब धीरे धीरे करके उसको अपनी वास्तविक पहचान से जब वो अवगत होने लगता है, तब वो अपने अंदर ही प्रसन्नता अपने आप पा लेता है। उसको किसी भी भौतिक वस्तु से अथवा किसी भी बाहरी किसी वस्तु या व्यक्ति से प्रसन्नता की आशा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वह समझ जाता है कि मुख्य जो आनंद का केंद्र है या कारण है वह भगवान कृष्ण है। और इसी प्रकार से जब वो पूरी तरीके से शरणागति ले लेता है तो उसको जा करके पूरा आत्मज्ञान होता है। तब धीरे धीरे करके वो स्वयं को परमात्मा अर्थात भगवान का दास मानता है। परंतु यहाँ पर हमारा शास्त्र एक बहुत सुंदर से टीका बताता है। वो ये कहता है शास्त्र कि एक साधारण व्यक्ति और एक कृष्ण भावना भाई व्यक्ति अर्थात एक शुद्ध भक्त के बीच में भेद क्या होता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जितने प्रकार के रियलाइजेशन होते हैं उसमें या तो या तो हम परमात्मा को समझ पाते हैं या भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि शास्त्र बताता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने हृदय में उनके हृदय में परमात्मा वास नहीं करते। जैसे हम सबके हृदय में परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में वास करते हैं और हम उनको अभी पूरी तरीके से रियलाइज नहीं कर पाते, हम उनकी पूरी तरीके से अनुभूति नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अभी प्रयत्नशील हैं। हम साधना भक्ति करते हैं, हम धीरे धीरे करके भगवान को साध्य बना करके आगे बढ़ते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के अति प्रिय शुद्ध भक्त, वह भगवान को अपने हृदय में पूरे श्याम सुंदर स्वरूप में दर्शन कर पाते हैं। अर्थात उनके हृदय में परमात्मा वास नहीं करते परंतु साक्षात भगवान अर्थात कृष्ण स्वयं विराजते हैं। परमात्मा तो भगवान का एक विस्तार है। हमने इससे पहले ही समझा है कि भगवान का एक विस्तार है परमात्मा, जिसमें भगवान चतुर्भुज स्वरूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान स्वयं
बांसुरी वादन करते हुए दो ही भुज अपने सबसे सुंदर स्वरूप में विराजते हैं। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं हनुमान जी के केस में, जहाँ पर हनुमान जी से पूछा गया था कि क्या आपके शरीर में भी भगवान राम का वास है, जो आप सोने की माला को तोड़ तोड़ के फेंके जा रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा था, हाँ मेरे हृदय में भी भगवान का वास है, हमारे शरीर में भी है। और उन्होंने फिर अपनी छाती फाड़ करके बताया था कि अंदर भी सीताराम जी विराजते हैं। यही एक स्थिति होती है शुद्ध भक्त की, जो अपने हृदय में भगवान कृष्ण के या अपने इष्ट के साक्षात दर्शन नित्य कर पाता है। वो परमात्मा, फिर परमात्मा वहां पर उसमें इतना मुख्यता नहीं रहता है। परमात्मा केवल हमारे जैसे साधक भक्तों के बीच में रहते हैं, अथवा उन सभी के बीच में रहते हैं जो भगवान को पहुंचने की या पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। श्लोक संख्या 19 एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। इस श्लोक के अंदर हमें एक बहुत बहुत सुंदर सी शिक्षा भी मिलने वाली है। क्षमा कीजिए, श्लोक संख्या 18। इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनित ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। बहुत ही सुंदर सी श्लोक यहाँ पे बताया गया है कि विनम्र साधु पुरुष, देखिए विद्या विनय संपन्ने, ये श्लोक से हमें सबसे पहले बात यही समझ में आती है कि जब व्यक्ति विद्या, वास्तविक विद्या पाता है। वास्तविक विद्या कौन सी होती है? ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जो मेरी आत्मा है वो भगवान की दास है, भगवान के नित्य संबंध में है। जब व्यक्ति ये जान पाता है, उस वास्तविक समझ को, उस ज्ञान को वास्तविक में विद्या कहा जाता है। जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसे विद्या नहीं कहा जाता है, वो एक इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि उसको आप बार बार टेस्ट नहीं कर सकते, वो केवल आपको बताई हुई एक बात है। परंतु विद्या किसे कहा जाता है? विद्या में साइंस भी जुड़ा हुआ होता है, विज्ञान जुड़ा हुआ होता है। आप उसे ट्राई कर सकते हैं, आप उसकी परीक्षा ले सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति वास्तविक विद्या को ग्रहण करता है, अर्थात ये जानता है कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के तौर पर मैं केवल और केवल भगवान का नित्य संबंधी हूं, वह व्यक्ति धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, उसमें अपने आप विनम्रता आ जाती है। इसलिए मुख्यतः ये कहा जाता है विद्या विनय संपन्न। विद्या से ही विनय आता है। हम जैसे भौतिक दृष्टि में देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कुछ समझे हुए होते हैं, या बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर कहीं भी विनम्रता नहीं होती। वह व्यक्ति दंभ से भरा हुआ होता है, उसमें अहंकार आ जाता है, और अहंकार के नाते वो ये विषय भूल जाता है कि वह व्यक्ति वास्तविकता में कौन है। वो ये देह नहीं है, वो केवल देह मात्र संबंध को समझ पाता है। एक बात वो ये नहीं समझ पाता है कि जैसे ही मृत्यु आएगी, तब ये जिस बात को लेकर के इतना दंभ है, ये सब एक क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर ये समझ में आता है कि विद्या से विनय प्राप्त होता है, और ये जब विनय प्राप्त होता है तब वास्तविकता में जो पुरुष होता है वो साधु बन जाता है, जो व्यक्ति होता है वो साधु बन जाता है। और साधु पुरुष कैसा होता है? वो उसे वास्तविक ज्ञान होने के कारण वह एक विद्वान, अर्थात जो भौतिक दृष्टि में बहुत समझा हुआ व्यक्ति है, तथा एक विनित ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण किसी भी एक उच्च जाति के व्यक्ति को, किसी गाय को, किसी हाथी को, किसी कुत्ते को, और यहाँ तक कि किसी चांडाल व्यक्ति को भी समान दृष्टि से, समभाव से देख पाता है। किस प्रकार से वो ये बात समझता है? वो इस प्रकार से बात समझता है कि ये सभी लोग देह धारण करके बैठे हुए हैं, जो अपने वास्तविक पहचान को नहीं जानते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी चक्कर में इस भौतिक संसार में नित्य बंधे हुए हैं, अब फंसे हुए हैं, इस देह में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में नित्य लगे हुए हैं, और इसी चक्कर में पड़ते हुए उन्हें बार बार
जन्म लेना पड़ रहा है, मृत्यु प्राप्त हो रही है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक शरण ग्रहण करने योग्य व्यक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण है। वह व्यक्ति न जाने कितनों की शरण ग्रहण करता रहता है, परंतु अपने वास्तविक मैं को नहीं पहचानता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। देखिए, वास्तविक विनम्र साधु पुरुष किसी गाय, कुत्ते, हाथी और किसी ब्राह्मण में भी भेद नहीं कर रहा है। क्यों भेद नहीं कर रहा है? वह इसलिए भेद नहीं कर रहा है क्योंकि वह व्यक्ति हर जगह पर भगवान परमात्मा को देख रहा है और हर जगह पर जीव की बद्ध स्थिति को देख पा रहा है। इसलिए वह व्यक्ति भेद नहीं करता है। भेद न करने का अर्थ क्या हुआ? भेद न करने का अर्थ ये हुआ कि वह सभी के ऊपर समभाव से देख करके समता से सबके ऊपर करुणा करना चाहता है। सबके ऊपर अपना कहीं न कहीं से ये चाहता है कि वो हर जीव को भगवान से जोड़ सके। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। अर्थात वह शरीर के माध्यम से ये भेद नहीं देखता है। प्रभुपाद जी का अगर आप कोई भी ऑडियो सर्च करेंगे तो सबसे पहला ऑडियो आपको ये सुनने को मिलेगा कि हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अमेरिकन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अफ्रीकन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, परंतु ये सब कुछ झूठ है। वास्तविकता में मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं और आत्मा कृष्ण की दास है। बस इसके अतिरिक्त मेरा और कोई पहचान नहीं है। और इसी प्रकार से व्यक्ति हर तरफ यही संबंध देखता है और इसी संबंध के माध्यम से हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयत्न करता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने एक कोई व्यक्ति भूखा बैठा है, तो आपको उसे अवश्य कुछ भोजन देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपके सामने कोई गाय आती है या कोई कुत्ता आता है जो कि बहुत भूखा है, तो आपको उसे भी प्रसाद देना चाहिए। क्यों प्रसाद देना चाहिए? क्योंकि देखिए, प्रसाद की महिमा ये है कि जब व्यक्ति के जिह्वा पर भगवान का प्रसाद बैठता है, तभी वह व्यक्ति या वो जीव, भले ही वो कुत्ता ही क्यों ना हो या भले ही वो छोटा सा जीव क्यों ना हो, वह व्यक्ति सबसे पहले भगवान के साथ में जुड़ता है। अब वो चाहे इस जन्म में हो या लाखों जन्मों के बाद में हो, परंतु उसको कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी, ये बात सुनिश्चित हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जिह्वा पर प्रसाद रख लिया। इसी प्रकार से जब आप नाम जप करें तो थोड़ा उच्च स्वर में नाम जप करें, क्योंकि सामने जितने भी छोटे मोटे भी जीव होंगे, जैसे कीट पतंग होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, चींटियां होंगी, मच्छर होंगे, या जितने भी प्रकार के जीव होंगे, इन सबको भी सुनने को मिलेगा भगवान का नाम। भले ही हम भगवान का नाम शुद्ध प्रकार से जप नहीं कर पाते हो, परंतु भगवान का नाम अपने आप में फिर भी शुद्ध है। और चूंकि भगवान का नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है, अर्थात जो भी व्यक्ति इसकी जरा से भी टच में आता होगा, वह व्यक्ति भगवान का नाम श्रवण करते ही कहीं न कहीं मुक्ति का पात्र बन जाता है। हर वो एक एक्टिविटी जो हम करते हैं, वो हमें हर एक जीव को दया भांति से देख करके करते रहनी चाहिए। इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भगवान का कारुण्य कितना श्रेष्ठ है कि श्री भगवान राम स्वयं एक राजपुरुष है। देखिए, उनको अगले ही दिन राजा बनना था, जिस दिन उन्हें वनवास दिया गया। उसी समय वो राजा राज्य अभिषेक उनका होना था, वे तुरंत उसको छोड़ दिए क्योंकि उनका आदेश मिला कि उन्हें वन में चले जाना। अब एक राजपुरुष के जितने मित्र होते हैं वे सभी राजा ही होते हैं, जैसे उनके भाई थे, उनके मित्र थे, उनके गुरुकुल के सहपाठी थे, सभी जन, सभी उच्च कुल के लोग थे। परंतु जब भगवान वन में आए तो वन में जाकर के उन्होंने ब्राह्मणों, साधु पुरुषों के साथ में संग किया, उनके साथ में रहे, उनको भी आनंद प्रदान किया, अर्थात भगवान ने उनसे भी एक पूरा शुद्ध संबंध स्थापित किया। यहाँ पे जाकर के हमें देखने को मिलता है कि भगवान पहले राजपुरुषों के साथ में थे, उनके साथ में भी मित्रता करते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं, साधु पुरुषों के साथ में, वनवासियों के साथ में जाकर के भी प्रेम संबंध बनाते हैं।
उसके बाद में मिलते हैं जाकर के निषाद राज गुहा से। निषाद राज अर्थात एक आदिवासी प्रकार की जाति है, जहाँ पे जाकर के भगवान राम उनसे भी जाकर के मित्रता और प्रेम का संबंध बनाते हैं। अर्थात निषाद राज जो कि न तो राजपुरुष जितनी बड़ी जाति है, न ब्राह्मणों जितनी बड़ी जाति है, की जाति आती है, उनसे जाकर के भी भगवान प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। केवल वही नहीं, परंतु उसके बाद में भी हम देखते हैं कि भगवान जटायु जैसे एक पक्षीराज के साथ में, एक पक्षी के साथ में भी भगवान अपना प्रेम संबंध बनाते हैं, उन्हें अपने पिता के तुल्य बनाते हैं और उन्हें अग्नि प्रदान करते हैं। उसी के बाद में भगवान ने जाकर के प्रेम संबंध बनाया किनसे? वानरों से, बंदरों से और रीछों से। अर्थात भगवान ने वहां पर भी ये बात का भेद नहीं रखा है कि ये तो जानवर है, मैं इनसे क्यों संबंध बनाऊं। नहीं, भगवान बंदरों से जाकर के भी संबंध बनाते हैं, रीछों से जाकर के भी प्रेम संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सभी के एकमात्र पिता है, एक सभी के पिता हैं, और इसी प्रकार से वे सभी को प्रेम संबंध बना करके अपना पुत्र वास्तविक स्वरूप में मानते हैं। चाहे जीव माने या ना माने, भगवान अवश्य मानते हैं, और अपनी लीला के थ्रू हमें बात समझाने का भी प्रयत्न करते हैं कि वे सभी के साथ में उसी प्रकार से संबंध बनाते हैं। उसके बाद में हम देखें कि एक गिलहरी के साथ में भी एक प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, और केवल एक गिलहरी नहीं, परंतु राक्षसों के कुल के भी रावण के भाई के साथ में भी भगवान प्रेम संबंध बनाने को तैयार है, बिल्कुल उपलब्ध है, वे कहीं पर भी मना नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान ये भी कहते हैं, अगर रावण भी आकर के मेरी शरण लेता है तो मैं उसे भी पूरी तरीके से मुक्ति प्रदान करूंगा। अर्थात भगवान तो रावण तक को अपना प्रेम देने। अब यहाँ पर केवल एक प्रश्न आता है कि हम किस बाजू हैं? हम विभीषण की साइड हैं या रावण की साइड? अर्थात हम भगवान का प्रेम स्वीकार करते हैं अथवा ठुकरा देते हैं। और इसी से हमें वास्तविकता में समझ में आता है कि क्या हम वास्तविक एक साधु पुरुष हैं अथवा नहीं। अगर हम भगवान का प्रेम संबंध स्वीकार करते हैं, अर्थात हम भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हम साधु पुरुष कहलाते हैं। और यदि हम भगवान के प्रेम को स्वीकृत नहीं करते हैं, अर्थात हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमें असाधु, एक राक्षस पुरुष में गिने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। चाहे व्यक्ति ये माने या ना माने कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, जो व्यक्ति नास्तिक है वो चाहे भगवान को नहीं मानता हो, परंतु फिर भी चेतना चेतना नाम जो इस आत्मा को भी चेतनाभूत करने वाले परमात्मा है, भगवान उसके भी हृदय में रह करके उसे चेतनाभूत करते हैं। भगवान उसके साथ में भी द्वेष नहीं करते। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मणों दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि के समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में। अर्थात जो आत्मा है वो तो केवल देह बदलते जाता है, बदलते जाता है, और उसी प्रकार से उस आत्मा का जो नित्य संगी है, नित्य संबंधी है, जो परमात्मा है, वह उस आत्मा के साथ में रहता है, हमेशा साथ में रहता है, और उसी प्रकार से उस आत्मा को चेतनाभूत करता है। और आगे जितने जैसे जैसे हम प्रयास करते जाते हैं, भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे पास में साक्षी बन के रहते हैं, और हमारे साथ नित्य काल से हमारे साथ संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। ये तो केवल जीव की अपनी इच्छा होती है कि वो भगवान से संबंध जोड़ता है अथवा नहीं जोड़ता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए
वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सत्ता है, जबकि परमात्मा सभी शरीर में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वर्तमान युग में है, हमारे आचार्य हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनकी एक सुंदर सी लीला है, जिसमें एक बार वे किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। तब उनकी जो गाड़ी खड़ी थी वो किसी पेड़ के पास में थी, और उसी से चलते हुए गाड़ी से निकल के वृंदावन जाने लगे। तभी उन्होंने गाड़ी में देखा कि एक चींटी है, और वो चींटी को देख करके सोच में पड़ गए कि ये चींटी आई कहाँ से इस गाड़ी में। तब जाकर के उनके जो शिष्य उनके साथ में थे, उन्होंने बताया कि महाराज वो पेड़ जो था उसके ऊपर कुछ चींटियां चल रही थी, और उन चींटियों से शायद ये अंदर गाड़ी में आ गई है। महाराज ने उसी समय गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी रुकवा करके उस चींटी को सबसे पहले उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी में सहेज कर वापस दिल्ली आए, दिल्ली के मंदिर। और वहां पर उस मंदिर में जिस पेड़ के पास में वो चींटी थी, उस चींटी को वापस निकाल करके वहां छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देखिए, वो चींटी का भी अपना एक परिवार है, और वो एक जीव है जिसको पूरी तरीके से अधिकार है अपने परिवार के साथ में रहने का, और वहीं पर ही रह करके जिस प्रकार से भगवान ने उन्हें देह दिया है, जिस प्रकार से उन्हें कार्य दी है, उसे वो करना चाहिए। और हमें यह अधिकार नहीं है कि हम उसे उसके परिवार से अलग कर दें। तो यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि जो एक शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वे सब प्रकार के जीवों के ऊपर समभाव से दृष्टि देख करके सबके ऊपर समानता से करुणा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस युग के अंदर इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिल सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। प्रभुपाद जी के एक और एक शिष्य हैं, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। एक बार वे श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे, और श्रीमद् भागवत पढ़ते हुए उन्होंने उनके पास में कोई मक्खी भटक रही थी, और ऐसे हटाते हुए वो मक्खी पुस्तक पर आ गई जब वे पन्ना पलट रहे थे। और पन्ना पलटते हुए मक्खी उन पन्नों के बीच में दब गई। वो मक्खी इस प्रकार से दब गई कि वो लगभग मर गई थी। जब महाराज को एकदम से पता चला कि ये तो मक्खी मर गई है, तब उन्होंने खोल करके देखा, और वास्तव में वो ऐसे ही पड़ी हुई थी। ये देख करके उनके हृदय की करुणा इतनी प्रबलता से जागी कि वे रोने लगे कि मेरे द्वारा एक जीव की हत्या हो गई। और रोते रोते वे स्वयं के ऊपर इस प्रकार से क्रंदन करते हुए दुखी होते रहे। परंतु उन्होंने उसी क्षण पे अपने उस दुख को छोड़ करके तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करी, और भगवान से अनुरोध किया कि हे भगवान, यदि मैंने थोड़ी सी भी आपकी भक्ति करी है, तो कृपया इस मक्खी को दोबारा से जीवन प्रदान कीजिए। और ऐसे करके प्रार्थना करके वहां पे बैठे रहे, जितनी देर में वो मक्खी को दोबारा से प्राण आकर के वो उड़ने लग गई और वहां से चली गई। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि जो वास्तविक साधु पुरुष होते हैं, वे साधु पुरुष सबके ऊपर समभाव से करुणा वास्तविकता में कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सबके ऊपर श्री भगवान की ही करुणा देखते हैं, सबके हृदय में भगवान के वास को समझ पाते हैं, और इसी प्रकार से स्वयं भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और हमें भी अपने उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि हमें कैसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आज के इस चर्चा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।